Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल का है ITI स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 लेके। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर 180K ohm resistor with 10% tolerance, the color band will be in the sequence of आंसर ब्राउन, ग्रे, येलो, सिल्वर। देखिए इसमें पूछा गया है फॉर 180K ओम रजिस्टर, 180K ओम जो रजिस्टर है विथ 10% टॉलरेंस, इसमें टॉलरेंस कितना है 10%। द कलर बैंड विल बी इन द सीक्वेंस, कलर बैंड का जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस हो जाएगा आपका ब्राउन, ग्रे, येलो, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिस्टर इज ए एक्टिव कंपोनेंट, आंसर हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हेनरी, आंसर क्या हो जाएगा हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 to 12 फैराड, आंसर क्या हो जाएगा 10 to 12 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ACRO इज ए, CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, ACRO इज ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, द DC करंट थ्रो ईच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, किसमें, इन ए ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल्स DC करंट थ्रो ईच डायोड, इस डायोड में इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द लोड करंट, आंसर हो जाएगा लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्लॉक इंडिकेट्स ए स्मूथ DC आउटपुट इन पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम। व्हिच ब्लॉक इंडिकेट्स, कौन सा ब्लॉक इंडिकेट करता है ए स्मूथ DC आउटपुट, क्या ए स्मूथ DC आउटपुट इन पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम, आंसर रेगुलर, आंसर हो जाएगा आपका रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड इज नॉर्मली, क्या पूछा गया, व्हेन यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटर जब यूज किया जा रहा है जेनर डायोड इज नॉर्मली रिवर्स्ड बायस्ड, जेनर डायोड क्या हो जाता है रिवर्स्ड बायस्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड, जो बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम डायोड इज, जर्मन डायोड में कितना 0.3 वोल्ट, आंसर हो जाएगा 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनर डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन, आंसर शार्प, आंसर हो जाएगा आपका शार्प। जेनर डायोड में ब्रेकडाउन क्या है, ब्रेकडाउन शार्प। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए BJT the base region is sandwiched between emitter and collector, BJT में base region is sandwiched between emitter and collector, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स यूजिंग BJT ऑपरेट्स इन डैश रीजन, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर इसमें यूज किया जा रहा है क्या, BJT ऑपरेट इन डैश रीजन, कौन सा रीजन में, एक्टिव रीजन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ओपन स्विच व्हेन द एमिटर जंक्शन इज डैश बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज डैश बायस्ड। पूछा गया ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए ओपन स्विच, ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। व्हेन द एमिटर जंक्शन इज, जब एमिटर जंक्शन जो बायस्ड है क्या है, रिवर्स बायस्ड है, और कलेक्टर जंक्शन है वो क्या है, वो भी रिवर्स बायस्ड है। मतलब जब ट्रांजिस्टर वर्क एज एन ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, व्हेन द एमिटर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस्ड, और कंट्रोल जो कलेक्टर जो जंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन द रेजिस्टेंस इज बिटवीन,
व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, द रेजिस्टेंस इज बिटवीन बेस टू कलेक्टर, आंसर हो जाएगा बेस टू कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में वैल्यू बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, आंसर बिटवीन 20 to 500, बिटवीन 20 to 500। 15 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 16, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET contains how many diodes, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसका शॉर्ट फॉर्म JFET contains how many, कितना, आंसर हो जाएगा आपका 2 डायोड, आंसर 2 डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए यू शेप्ड ऑपोजिट पोलैरिटी मेटेरियल बिल्ड नियर JFET channel center is called, a U-shaped opposite polarity material, U-shaped opposite polarity material near a JFET, JFET का फुल फॉर्म क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सेंटर इज कॉल्ड द, इसमें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गेट, आंसर हो जाएगा जो यू शेप्ड का जो अपोजिट पोलैरिटी मटेरियल है इसको बोला जाता है गेट। क्वेश्चन नंबर 18, with the E MOSFET when gate input voltage is 0, drain current is, with the E MOSFET when gate input voltage जब 0 है, drain current क्या होगा, drain current is, answer drain current also 0। next question, how will electron flow through a p channel JFET, how will electron flow through a p channel JFET, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो जाएगा, आंसर फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, आंसर हो जाएगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ ए JFET इज अबाउट, द पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ जो वोल्टेज है वो पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ ए JFET, इसमें क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, आंसर हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। नेक्स्ट, इंडक्टर इज, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इज पैसिव कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंडक्टर इज पैसिव कंपोनेंट, आंसर हो जाएगा पैसिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द आउटपुट फ्रॉम एन अनफिल्टर्ड हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर इज, पूछा गया द आउटपुट फ्रॉम ऑफ अनफिल्टर्ड हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर इज pulsating DC voltage, आंसर हो जाएगा pulsating DC voltage। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेजिस्टर, रेजिस्टर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेजिस्टेंस एंड पावर, आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस एंड पावर। नेक्स्ट, इंडक्टर इज ए, इंडक्टर इज ए, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट, आंसर हो जाएगा आपका पैसिव कंपोनेंट। देखिए इसमें 24 और यहां पे 21 दोनों सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रॉनिक द टर्म IC डिनोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म IC का मतलब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट, चूज द बिलो ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दिया गया था, चूज द बिलो ऑप्शन इन टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी का जो असेंडिंग ऑर्डर वो चूज करने के लिए बोला है, आंसर हो जाएगा आपका ग्राफाइट, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर लाइफ टाइम for hole and electrons in semiconductor range from, carrier lifetime for holes, किसके लिए, holes and electrons in semiconductor range from, answer nanosecond to hundreds of microsecond, आंसर हो जाएगा nanoseconds to hundreds of microsecond। 27 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चूज द बिलो ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दिया गया था, इन टर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ
बैंड गैप एंड एनर्जी। बैंड गैप और एनर्जी के लिए कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो सही ऑप्शन चूज करने के लिए बोला है। देखिए कुछ देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ा, उसमें भी सेम क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन कुछ अलग था, और इसमें भी ऑप्शन अलग है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका कंडक्शन एंड डिफ्यूजन। आंसर हो जाएगा कंडक्शन और डिफ्यूजन। ये 28 और पहला जो क्वेश्चन है इसको आपको देख के बार बार देख लीजिए, इसको देख के करना है। ऑप्शन में जो रहेगा उसी को करना है, तो इसलिए आपको ऑप्शन भी चेक करना है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ स्पेस चार्ज रीजन फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। द थिकनेसेस ऑफ स्पेस चार्ज रीजन, कहां पे? स्पेस चार्ज रीजन फॉर ए पीएन जंक्शन, किसके लिए? पीएन जंक्शन डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आंसर 10 to 4 सेंटीमीटर। आंसर 10 to 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मेशन ऑफ ए जंक्शन बिटवीन ए सैंपल ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मेटेरियल कॉज डैश एक्शन। फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन बिटवीन किसमें? पी टाइप एंड एन टाइप मेटेरियल कॉज डैश एक्शन। कौन सा एक्शन हो जाएगा? रेक्टिफाइंग एक्शन। एक्शन हो जाएगा रेक्टिफाइंग एक्शन होगा। नेक्स्ट, द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज डैश इट्स एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस ऑफ किसका? क्रिस्टल डायोड इज डैश इट्स एसी रेजिस्टेंस, लेस देन। आंसर हो जाएगा आपका लेस देन। किसका लेस देन होता है? क्रिस्टल डायोड का जो डीसी रेजिस्टेंस है लेस देन होता है कि एसी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिप्लेशन लेयर इन सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉज्ड बाय। डिप्लेशन लेयर इन सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉज्ड बाय, आंसर रिकॉम्बिनेशन। आंसर हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर डायोड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जेनर डायोड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिवाइस विथ कांस्टेंट वोल्टेज। आंसर हो जाएगा ए डिवाइस विथ कांस्टेंट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स प्रोड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स प्रोड्यूस, आंसर हाई वोल्टेज एंड लो करंट। आंसर हो जाएगा आपका हाई वोल्टेज एंड लो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए डायोड इज ए लीनियर डिवाइस। डायोड इज ए लीनियर डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ए क्लैंपर। क्लैंपर क्या है? ए सर्किट दैट एड ए डीसी वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डीसी वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, टू ए वेव। ए सर्किट, क्लैंपर क्या है? ए सर्किट दैट एड्स ए डीसी वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव, टू ए वेव। क्वेश्चन नंबर 38, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए सिलिकॉन डायोड इज डैश देन दैट ऑफ जर्मेनियम डायोड। द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इन ए सिलिकॉन डायोड इज देन दैट ऑफ जर्मेनियम डायोड। आंसर हो जाएगा आपका लोअर। पूछा गया रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन सिलिकॉन डायोड में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इज लोअर देन दैट ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम डायोड जो है इससे लोअर होता है सिलिकॉन डायोड में। क्वेश्चन नंबर 39, द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड इज अबाउट 0.7 वोल्ट। आंसर 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट, ए जेनर डायोड हैज, 40 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए जेनर डायोड हैज 1 पीएन जंक्शन। आंसर हो जाएगा आपका 1 पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनर डायोड इज यूज्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 41, ए जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आंसर हो जाएगा ए वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनर डायोड इज ऑलवेज डैश कनेक्टेड। आंसर रिवर्स। कैसे कनेक्टेड रहता है? रिवर्सली। नेक्स्ट, ए जेनर डायोड यूटिलाइज डैश कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स ऑपरेशन।
जेनर डायोड यूटिलाइज, अगर यूटिलाइज रहेगा तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन करता है वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ए जेनर डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज, आंसर हो जाएगा आपका शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। ए जेनर डायोड हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट, ए जेनर डायोड इज ए डैश डिवाइस, अगर इसमें ऐसा पूछा जाएगा ए जेनर डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, आंसर हो जाएगा आपका नॉन लीनियर डिवाइस। Question number 46, a 10 volt power supply would use dash as filter capacitor, a 10 volt power supply would use dash as filter capacitor, आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये 10 वोल्ट पावर सप्लाई, 10 वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज कौन सा कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एज किसकी तरह यूज किया जा सकता है, फिल्टर कैपेसिटर की तरह। किसको, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज किया जा सकता है। द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, आउटपुट फिल्टर करने के लिए डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाई वेव रेक्टिफायर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21, आंसर हो जाएगा 1.21। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफार्मर टू, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफार्मर टू डैश, आंसर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, किसके लिए दरकार है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ए सेंटर टैप रेक्टिफायर इज डैश देन दैट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। पूछा गया फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज, फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज, सेम सेकेंडरी वोल्टेज में द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ए सेंटर टैप रेक्टिफायर इज डैश देन दैट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन आप सभी ने पूछ रहा था देने के लिए, तो इसका एक क्लास में करवा दिया। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें दे दिया, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे पीडीएफ दे रहा हूँ। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।